नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को हिंदी गद्य का विकास एवं विधाओं पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक, पहला है रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। उत्तर है बच्चों, इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। दूसरा है हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु, लेखक लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, फिर है भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा है बालकृष्ण भट्ट। फिर है द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। उत्तर है द्विवेदी युग के दो निबंधकार हैं, पहला श्याम सुंदर दास और दूसरा है अध्यापक पूर्ण सिंह। फिर है भारतेंदु युग के तीन नाटकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के तीन नाटकों के नाम, पहला है भारत दुर्दशा, दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र, तीसरा है चंद्रावली। ठीक, फिर है प्रश्न 6 है संकलन त्रय क्या अर्थ है। संकलन त्रय का क्या अर्थ है। उत्तर है किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक ही स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना संकलन त्रय कहलाता है। दूसरे शब्दों में एकांकी में स्थान, कार्य तथा समय की संगति को संकलन त्रय कहते हैं। फिर है आत्मकथा से क्या आशय है। जिस गद्य साहित्य में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उस गद्य साहित्य को ही आत्मकथा कहते हैं। जीवनी का अर्थ लिखिए। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। ठीक है, फिर है प्रश्न हिंदी के प्रमुख तीन जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के तीन प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम नाथूराम शर्मा और शर्मा प्रेमी, और दूसरा है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा है राम विलास शर्मा। फिर हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर है प्रश्न बच्चों प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम बताइए। अब प्रेमचंद के उपन्यास, पहला है गबन, दूसरा है गोदान, तीसरा है करबला, चौथा है कर्मभूमि और पांचवा है निर्मला आदि। ठीक है, फिर है प्रेमचंद के उपन्यास किन किन विषयों पर आधारित हैं। उत्तर है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास तीन दीनहीन किसान, मजदूरों, नारी उद्धार, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना आदि विषयों पर आधारित हैं। फिर हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्त के लेखक एवं उनकी रचना का नाम बताइए। उत्तर है हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और उनकी रचना का नाम सरयू पार की यात्रा था। फिर जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम हैं राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन मेजय का, नागयज्ञ, ध्रुव सामनी, कामना आदि। फिर आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा का नाम बताइए। ठीक है, क्या है उत्तर उसका, कहानी। अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अच्छी जीवनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है प्रामाणिकता, दूसरा है तथ्यपूर्ण साहित्य विवरण, तीसरा है आत्मीयता, प्रेरणादायक स्थलों पर बल, रोचकता। फिर है द्विवेदी युग के दो समीक्षकों के नाम लिखिए। पहला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है बाबू श्याम सुंदर दास। बच्चों, ये जो मैंने प्रश्न उत्तर आप लोगों को YouTube में दिए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको
अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है।